गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। वाह क्या बात है, आज तो बहुत जबरदस्त एनर्जी दिख रहा है। अच्छा, मैथ्स का पेपर था आज? अरे वाह, ठीक है, तो अच्छा गया। अरे वाह वाह वाह। चलो तो कैसे हो तुम लोग, पहले वो बताओ मुझे। ओके चलो ठीक है। साहिल केम छो? मजामा। अच्छा ठीक है, चलो। यस अंजलि, क्या हो गया, बहुत शांत हो तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं ना, ठीक हो ना? चलो स्वयं क्या हुआ पापा? यहाँ पे ध्यान। चलो तो सभी लोग कैसे हो, सभी से पूछ लेता हूँ एक बार वापस से। अच्छे हो? आवाज नहीं आ रहा है। चलो तो एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक में हमने लास्ट लेक्चर में जो कंप्लीट थोड़े से बाकी रह गए थे कहानी, राइट? जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एसिड के साथ हमने अमोनिया ऐड किया, याद है ना तुम्हारे? हाँ या ना? तो उसके बाद सॉल्ट ऑफ व्हाट हमने क्या बनाया था वहां पे? थायरिक एसिड, और उसको हीट किए तो हमने क्या मिला? हमें अमाइड। क्या मिला? ओके चलो तो नेक्स्ट पार्ट उसी को कंटिन्यू करता हूँ। एसिड अनहाइड्राइड, कोई इसका फंक्शनल ग्रुप बता सकता है मुझे? एसिड अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम? शाबाश बच्चा। रिया वापस से बोलो। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। क्या बात है, शाबाश बच्चा। और यहाँ पे डैश लगा दूं? बॉन्ड, हाँ या ना? ठीक है चलो अब एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे पहला एग्जांपल H C डबल बॉन्ड O अगेन O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया? H, राइट? अब इसका IUPAC, इसका सफिक्स, दिस इज कॉल्ड एसिड अनहाइड्राइड। क्या ये? एसिड अनहाइड्राइड। तो इसका सफिक्स होता है ओइक अनहाइड्राइड। क्या बात है, वेरी गुड बच्चा। ओइक अनहाइड्राइड, ठीक है, ओइक अनहाइड्राइड। चलो तो इसमें कार्बन कितना है यहाँ पे? एक। बट ये कंटिन्यू फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी है, बट बीच में ये समझ रहे हो ना, एक ब्रिज वाला काम कर रहा है ऑक्सीजन, समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक कार्बन, मैं इसे लिखूंगा मैथ। क्या लिखूंगा? फिर यहाँ पे लिखूंगा N मीथेन, और E को आउट कर दूंगा पहले से ही। क्यों? क्योंकि E के बाद क्या आएगा? ओइक। तो यहाँ पे लिखूंगा मीथेन नोइक अनहाइड्राइड। जैसे ओइक एसिड है, पता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अगर एग्जाम में भूल गए ना तो क्या करने का ना, RC डबल बॉन्ड OH, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? ये भी क्या है? RC डबल बॉन्ड OH। क्या है बच्चों? दो कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? और ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर निकाल दो, बचे हुए कंपाउंड को जोड़ दो, देखो ये बन जाएगा। समझ में आया ना? दो एसिड को मिला दो तो एसिड का क्या होता है? सफिक्स ओइक एसिड। तो इसमें भी क्या होगा? ओइक अनहाइड्राइड, राइट? तो यहाँ पे मीथेन नोइक अनहाइड्राइड, ये भी मिथेनोइक अनहाइड्राइड, और बगल वाला भी मिथेनोइक अनहाइड्राइड, दो बार है तो एक बार लिखेंगे। क्लियर है? हाँ या ना? चलो दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, अब उसका IUPAC बता रहा हूँ। सेकेंड, बट इसी का कॉमन नेम भी आता है मैथ के लिए। हम जैसे एक दो कार्बन के लिए एसिड, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मिक। क्या लिखेंगे? फॉर्मिक अनहाइड्राइड। हाँ या ना? वेरी गुड बच्चा, फॉर्मिक अनहाइड्राइड। अब यहाँ पे यही कंपाउंड में मैं यहाँ पे क्या करने वाला? CH3 ठीक है, तो ये रब कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। यहाँ पे चलो साहिल, ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, और ये O एंड अगेन C डबल बॉन्ड O, और बच्चों ये भी CH3 है। चलो अब इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं साहिल? दो इधर, बीच में O है ना, राइट? कंटिन्यू में मत लेके जाओ, कंटिन्यू थोड़ी ना कार्बन, यहाँ पे भी कंटिन्यू फॉर्म में नहीं है, बीच में O है। कौन है? O। तो एक ही लिखे ना हमने मैथ,
तो यहाँ पे 2 कार्बन का वर्ड क्या होता है बच्चों? लिख दो H लिख दिया, फिर N लगा दो, N का ही आउट कर दो और वापस से ओइक देखा कितना आसान हो गया, आया ना। और इसी का कॉमन नेम जो बोले थे एसिडिक अनहाइड्राइड, एसिडिक। क्या ये सभी को समझ में आ गया? हाँ या ना? एसिडिक अनहाइड्राइड। तो ये नंबर 2। चलो एक थर्ड वाला एग्जांपल दे रहा हूं, इसका ट्राई तुम करो। अब बताओ इसका नहीं। मिथेनोइक एनहाइड्राइड। रॉन्ग है रिया। नहीं सॉरी, प्रोपेनोइक। देखो ना, कार्बन 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 है। इस बार ये अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल था। ओ से देखोगे लेफ्ट राइट में दोनों सेम है, यहाँ से भी ओ को देखोगे लेफ्ट राइट में दोनों सेम है, सिमेट्रिकल। बट ये ओ से देखोगे तो ये 3 कार्बन और यहाँ पे 2 कार्बन, अनसिमेट्रिकल। जो पहले आएगा उसी को लिख दो। प्रोपेन, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक और फिर इथेनोइक। प्रोपेनोइक, इथेनोइक, अनहाइड्राइड। प्रोपियोनिक, एसिडिक, अनहाइड्राइड। लिखने की जरूरत है। प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक, एसिडिक, अनहाइड्राइड। नोट कर लो। चलो मैं आगे। तो ये हो गया इसका आईयूपैक और कॉमन नेम, सीख गए ना तुम? राइट। चलो अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम 2 एसिड को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अनहाइड्राइड। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड। चलो फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड, ये R है, ये C डबल बॉन्ड O है और ये क्या है? OH। और यहाँ पे भी ये R, ये C डबल बॉन्ड O गैस अगेन OH। देखो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है P2O5 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना? ध्यान में रखना। और इसमें से जो निकलने वाला और इसमें से जो निकलेगा, ये देखो यहाँ पे, ए बच्चों देखो यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा? ये HOH वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, राइट? और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O और फिर यहाँ पे वापस से क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R और ये बन गया अनहाइड्राइड। और प्लस जो वाटर है, अगर ये वाटर, समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये वाटर, ये बाई प्रोडक्ट है ना वाटर, हाँ या ना? वाटर। अगर ये वाटर वापस इस अनहाइड्रेट में डालोगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैक, मतलब रिवर्सिबल। समझ रहे हो ना? हाँ या ना? तो ये वापस से क्या बन जाएगा? मतलब क्या हो जाएगा? एसिड। क्या बन जाएगा? क्या ये सभी को क्लियर हुआ? राइट। तो इसमें P2O5 एंड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब वाटर को बाहर करना, हाँ या ना? और वाटर ऐड करेंगे तो वापस से क्या हो जाएगा? बैक हो जाएगा। नेक्स्ट और एक है अगला, बेटर यील्ड ऑफ एसिड अनहाइड्राइड। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया है। देखो अभी मैं लिखूंगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। Better yield of acid anhydride is obtained by heating sodium carboxylate and with acyl chloride. Acyl chloride. चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, तुम इसका आंसर दो। RC डबल बॉन्ड डैश OH क्या बोला है? सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा? NaOH। तो यहाँ पे तो कुछ बनने वाला है, राइट? ये पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट, ध्यान देना बच्चा।
सेकेंड पार्ट यहाँ पे वापस से लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ एच, कार्बोक्सिलिक इधर भी है, कार्बोक्सिलिक इधर भी है, और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया SOCl2 और करके ऑप्शन डाल देता हूँ PCl3 भी यूज कर सकता हूँ और करके PCl5 और ये बना क्या बना B। अब जो A आएगा और जो B आएगा, अब A और B को भी वापस से रिएक्ट करा दो, तब तुम्हें यहाँ पे भी कुछ C बन के मिलेगा। क्या ये ट्राई कर सकते हो सभी लोग? करो, ट्राई करो। देखो ना, एसिड में NOH डाला तो ये कुछ A आएगा, इसमें ये डालेंगे तो ये B आएगा, और दोनों को मिलाएंगे तो फिर देख लेना क्या बनेगा। और ये हाँ क्या बनेगा बच्चा? A क्या बनेगा? यहाँ से ये NOH OH, ये एसिड गैस निकल जाएगा OH के साथ, Na प्लस माइनस OH, हाँ यार प्लस और माइनस, तो यहाँ पे R C डबल बॉन्ड डैश Na प्लस एंड माइनस, हाँ या ना? ये है ना, ये किए थे हमने लास्ट लेक्चर। फिर वापस से यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O और ये OH का बॉन्ड टूट जाएगा, कोई भी एक रिएजेंट यूज कर लो, राइट? SOCl2 PCl3 PCl5 है ना, और यहाँ पे क्या ऐड होगा? Cl, राइट? अब यहाँ पे ये Cl क्या होगा? नेगेटिव, और ये C क्या होगा? पॉजिटिव। अब अगले स्टेप में क्या करना है तुम्हें? ये NaCl को बाहर कर दो, बाहर हो गया, राइट? मैंने बाई प्रोडक्ट लिखा नहीं इसमें, समझ जाओ ना, मैंने इसका और इसका बाई प्रोडक्ट नहीं लिखा है। अब ये दोनों मिलके बाहर हो गए, तो यहाँ पे क्या बनेगा? क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बन गया ना एसिड अनहाइड्राइड, हाँ या ना? एंड ये लिखा है कि बेटर यील्ड ऑफ एसिड अनहाइड्राइड विथ व्हाट? सॉल्ट ऑफ एसिड एंड प्लस असाइल क्लोराइड। समझे क्या? यस। चलो नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट है बच्चा वापस से डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दो, यहाँ पे ये पेज पे मैं नेक्स्ट आता हूँ, ये एक मिनट, ठीक है? डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ देखो बच्चा, यहाँ पे इसके लिए मैं हेडिंग चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो तुम्हारे ये वाला रिएक्शन तुम्हारे बुक में पेज नंबर 279, राइट? रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? ये हमने ऑलरेडी किया है बच्चा, अगर तुम याद करोगे ये रिएक्शन है ना, अभी मैं लिखूंगा, देखो तुमको याद आ जाएगा। हमने अल्कोहल में पेज नंबर 239, ठीक है? अल्कोहल में पेज नंबर 239 अगर पेज पलटोगे, राइट? आई थिंक ब्लू बॉक्स के ऊपर ही रिएक्शन दिया हुआ है। देखो ये मैं लिख रहा हूँ आर सी डबल बॉन्ड डैश OH, और यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आया ना? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और साथ में ड्राई ईथर यूज किया है, और वहां पे H3O प्लस दिया होगा, आया ना? ड्राई ईथर भी चलेगा और वाटर एसिड तीनों भी चलता है, ठीक है ना? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, याद है तुमने? हमने अल्कोहल में पढ़ा है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ के एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन सबको रिड्यूस कर देता है, हाँ या ना? याद है ना तुम्हारे? राइट? तो यहाँ पे भी इसका रिडक्शन होगा, आया ना? तो ये तो पता है ना कैसे क्या होगा? पहला स्टेप
हाइड्रोजन देगा, ये हाइड्रोजन डोनर है, राइट। वहां पे H3O लिखा है, यहाँ पे ड्राई ईथर है, बात एक ही है। तुम H3O भी लिख सकते हो, ड्राई ईथर भी साथ में रख सकते हो। तो यहाँ पे पहले स्टेप में यहाँ पे एक H ऐड हो जाएगा, RC, एक बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ पे आया ना, एक H इधर, एक H इधर आएगा, राइट। तो ये बनेगा OH और ये बनेगा OH, और यहाँ पे क्या आएगा H। अभी कंपाउंड अनस्टेबल हो गया, क्यों? एक कार्बन पे 2 H, तो इसमें से इमीडिएटली क्या निकलेगा? वाटर निकल गया। तो तुम्हें क्या बन के मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा? ये H आएगा, एल्डिहाइड बन गया। फिर एल्डिहाइड वापस से फर्दर रिडक्शन करेगा, वापस से H2 हम ऐड करेंगे, और वापस से H2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे एक H इधर आएगा और एक H इधर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? RCOH, आया ना। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ये 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 हाइड्रोजन। बताओ ये क्या बना बच्चा? अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी की सेकेंडरी? एसिड भी क्या देगा? प्राइमरी। ये तो बहुत ज्यादा लॉन्ग कट हो गया, राइट। ये तो मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, उधर भी बताया था। तो पहले एसिड में एक H2 मॉलिक्यूल ऐड करो, बॉन्ड तोड़ के HH, और एक कार्बन पे 2 OH आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। फिर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, वाटर बाहर होते ही ये RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर एल्डिहाइड में वापस से H2 ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल। अब बेटर है कि यहीं पे 2 बार बॉन्ड तोड़ दो, इधर 2 H लगा दो और इधर 2 H लगा दो, इनको ही बाहर कर दो H2O को। देखो H2 गया और R के साथ CH2H चिपका दो, तो तुम्हारा सीधा सीधा यहाँ पे आंसर क्या आ गया? RCH2OH। हाँ या ना? देखा, अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? बच्चा यहाँ पे रिएजेंट लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। और यहाँ पे डाइबोरेन भी लिखा है, तो डाइबोरेन भी क्या करेगा? एसिड को रिड्यूस करेगा। और यहाँ तक कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तुम्हारे पॉइंट है ना, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वही पॉइंट को मैंने ऐड किया है। फिर आगे तुम देखोगे सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने का पावर नहीं रखता है। ये किस किस को रिड्यूस कर सकता है बता सकते हो? कीटोन, वेरी गुड साइड, एल्डिहाइड और असाइल। यस 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 यस, सही जा रही हो। असाइल क्लोराइड, असाइल हैलाइड लिखा के दिया था अल्कोहल, राइट। असाइल हैलाइड एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, बाकी किसी को नहीं करता है, क्लियर है ना, राइट। और ना तो डबल बॉन्ड को करेगा, ना ट्रिपल बॉन्ड को, ना एसिड को, क्लियर है, हाँ या ना। और यहाँ पे ये डाइबोरेन भी रिड्यूस करेगा एसिड को, बट नाइट्रो एस्टर हैलाइड इनको रिड्यूस करेगा नहीं, क्लियर है। ये हो गया रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो तुमने 239 पे भी पढ़ा है ये, आया ना। और आज तुम 279 पे भी देख रहे हो, यस और नो बच्चा, आया ना। चलो नेक्स्ट पे जा रहा हूं मैं, यहाँ पे ए लो बच्चा, नेक्स्ट ये वाला डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तुमने 11th में पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में, वो बात अलग है कि अब याद नहीं, अब कुछ भूल गए सब कुछ, राइट। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन? रिमूवल ऑफ, हाँ हाँ कोई बोला CO2, किसने बोला भाई? यस, शाबाश प्राची, प्राची ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, राइट। ओके, तो रिमूवल ऑफ CO2, डीकार्बोक्सिलेशन, राइट, आया ना। तो CO2 का रिमूव होना, CO2 का रिमूव होना। तो ये लो, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेता हूँ, RC डबल बॉन्ड OH लिख दिया मैंने, यस और नो? अगर मैं इसमें NH डाला तो क्या बनेगा? ये तो अब पता चल गया है ना, सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, RC डबल बॉन्ड Na, सोना सोना, आया ना। और प्लस क्या आएगा? प्लस H2, क्या आएगा बच्चा? प्लस H2, क्लियर है, यस और नो, आया ना। चलो अब यहीं पे ये रिएक्शन है, ये देखो, ये R, ये C, और ये डबल बॉन्ड, और ये क्या है? O, और ये N। कोई बता सकता है सोडा लाइम का फॉर्मूला? सोडा लाइम,
सोडा लाएंगे। NaOH के साथ और कुछ आएगा CaO। वेरी गुड, कैल्शियम ऑक्साइड। यस, सुजन, शाबाश बच्चा, वेरी गुड। NaOH एंड कैल्शियम है ना ऑक्साइड, CaO को, राइट। तो ये सोडा लाइम होता है। क्या होता है? सोडा लाइम। क्या बात है, वेरी गुड बच्चा। दिस कॉम्बिनेशन NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड आया ना, और साथ में हीट देंगे, राइट। ये रिएजेंट याद है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे NaOH ऐड कर दो और इस एरो पे ले लो कैल्शियम ऑक्साइड और ये हीट। अब देखो इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, मालूम है? डी कार्बोक्सिलेशन बोला है। ये R क्या हो सकता है बच्चा? मीथेन, मिथाइल मतलब CH3। या R क्या हो सकता है? इथाइल हो सकता है। ये R क्या हो सकता है? एक रिंग हो सकता है, बेंजीन। यस और नो, समझ रहे हो ना? आया ना? तो बच्चा यहां से डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ CO2। देखो ये CO2 को निकाल दो यहाँ से, राइट। और चुपचाप ये इनको मिला दो ऐसा। ये ध्यान दो यहाँ पे क्या किया मैंने, वो देखो जरा। NaO और ये H, ध्यान देना बच्चा, इनको मिला दिया साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये R के साथ ये H को मिला दो, क्या बनेगा? RH। और बगल में जो बाई प्रोडक्ट आएगा Na कितना है? 2 है, Na2। और ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3। ये देखो ना, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ये 2 है, और ये क्या है? 3। और Na2 है, Na2CO3। पहला क्या? RH और Na2CO3। वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट। ये रे बच्चा, यस और नो? तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्केन। क्या फॉर्म होगा? अल्केन। ये देखो, लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन बनाया था, यही एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में। बता सकते हो 2 रिएक्शन का नाम बताओगे कोई मुझे? 2 रिएक्शन मैंने हिंट दे दिया है। कैनिजारोन में नहीं बनता है, उसमें तो अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। मैं अल्केन की बात कर रहा हूँ, अल्केन का फॉर्मेशन किया था ना। स्टीफन से एल्डिहाइड बनता है बच्चा, उससे एल्डिहाइड बनता है रोजरवुड में, राइट। क्लेमेंसन्स, वेरी गुड। और एक वुल्फ किस्नर रिडक्शन, हाँ या ना? ये देखो, ये क्लेमेंसन का कोई रिएजेंट बताएगा मुझे? जिंक, अमलगम, Zn, और साथ में HCl, हाँ या ना? और साथ में समोसा दे दो। ये क्या हुआ तुम्हारा? क्लेमेंसन रिडक्शन, हाँ या ना? चलो, और एक दूसरा था वुल्फ किस्नर रिडक्शन, हाँ या ना? चलो, इसका रिएजेंट बताओ मुझे। माइनस बाई प्रोडक्ट क्या होगा? NH2 क्या नाम है इसका? क्या बोलते हैं? NH2 हाइड्रोजन। वेरी गुड बच्चा, हाइड्रोजन। और दूसरा रिएजेंट KOH और इथिलीन ग्लाइकोल, और साथ में हीट। यस और नो बच्चा, आया ना? चलो एक क्वेश्चन दूं जो अभी इस साल के नीट के पेपर में आया था। चलो इसी के ऊपर याद आया ना? ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके क्या बनाता है? अल्केन।
और एक अल्केन डीकार्बोक्सिलेशन वाला पार्ट, राइट। चलो अब इसका आंसर दे दो मुझे। जो भी आगे पीछे रहेगा बॉन्ड, इसका आंसर मैं एक बार क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेता हूं। ये नीट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बड़ा मैं खाली क्रॉस चेक कर लेता हूं। वैसे तो यही है, बस खाली एक बड़ा बच्चा, एक मिनट बच्चा, एक मिनट खाली क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ पे हाँ चलो ये बॉन्ड है ना, एक बड़ा खाली बेंजीन में, रुक जाओ यहाँ पे बच्चा ये इधर और ये यहाँ से मैं यहाँ से इसको रिमूव करके ये नीचे रख रहा हूँ, नीचे। ये ध्यान दो आप, वही है, खाली वो नीचे वाले बॉन्ड पे था। चलो अब इसका आंसर क्या होगा? ऐसा दिया था A और प्लस 2H2O मॉलिक्यूल, 2H2O मॉलिक्यूल। सर मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ सर, ये O का बॉन्ड है ना, वो टूटेगा बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बस ये O को हटा दो। किसको हटा दूं? ये O को। इधर का हाँ, उधर का और उधर का भी। हाँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये लो, ये बॉन्ड हट गया, वो हट गया यहाँ पे। हाँ। बस यही ना, हाँ। देखा कितना आसान था, राइट। ये नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चा खाली क्या करना है, O को हटा दो, CH2 बन जाएगा, ये भी CH2 बन जाएगा। समझ में आया तुम्हारे? हाँ या ना? क्लियर है ना बच्चा? राइट। तो ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये सब कुछ एज इट इज दिया था। ये नीट 2020 में ये सब कुछ एज इट इज, खाली ऑप्शन में ऐसे है ना, ये ऐसा ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन दिया था, बट उसमें एक ऑप्शन क्या था, नीचे कैल्शियम ऑक्साइड था, राइट, वाटर था, अलग अलग चीजें डाला था। और यहाँ पे दिया था क्वेश्चन मार्क और बोला कि यहाँ पे क्या रिएजेंट मिसिंग है, राइट। तो जिसे पता था सोडा लाइन NaOH और किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, हाँ या ना। तो उसका सीधा सीधा आंसर यहाँ पे आ गया। तो ये था इसका क्वेश्चन। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछते हैं, देख रहे हो ना, आया ना। और यहाँ से ये हटा देता हूँ मैं, ये नंबर 1 2 3 तो पता ही है ना तुम्हारे को, ये किसके लिए लिखा था, ऑक्सीजन के लिए लिखा था। और इससे क्या बना, अल्केन। तो अल्केन बनाने की इसी एल्डिहाइड कीटोन में 3 पार्ट है, एक डीकार्बोक्सिलेशन, आया ना, सॉल्ट ऑफ व्हाट, एसिड, और एक क्लेमेंसन, और एक क्या है, वुल्फ। समझ में आया बच्चा? आया ना, क्लेमेंसन, वुल्फ बोर्ड में भी आ जाता है, राइट। काफी नेमिंग रिएक्शन है ना एल्डिहाइड कीटोन में। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में एल्डोल जो सबसे ज्यादा फेवरेट है, राइट। फिर एल्डोल के बाद कैनिजारो, स्टीफन के साथ फिर ये क्लेमेंसन, वुल्फ, फिर तुम गेटरमैन, कोच, फॉर्माइलेशन, आया ना, क्लियर है, इटार्ड। ये मोस्टली एल्डिहाइड कीटोन में तुम देखोगे तो ज्यादा करके नेमिंग रिएक्शन है। ये नेमिंग रिएक्शन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करो। हाँ, मैंने कहीं पे मैंने मैकेनिज्म ऐड किया, मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं, बस रिएक्शन और स्टेटमेंट भी लिखना रहता है, थोड़ा पॉइंट लिखना रहता है एक्स्ट्रा, जो मैंने लिखा के दिया है। टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। तो ये सब चीजें लिखना है तुम्हें। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई बच्चा? तो आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल के ऊपर। तुम कॉलेज में प्रैक्टिकल तो करते ही हो, राइट, किया भी होगा मुझे पता है। जैसे मेरे पास
लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर मेरे पास एसिड है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने क्या लिया है, एसिड लिया है, हाँ या ना, एसिड है, खाली इमेजिन करो, इसमें है नहीं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, दिख रहा है ना। अब मैंने इसके अंदर एसिड लिया है, हाँ या ना। अब ये एसिड है कि ये कलरलेस सोल्यूशन है, ये कलरलेस सोल्यूशन। अब इसमें एसिड है कि बेस है पता नहीं, राइट। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इसे, पीएच पेपर और क्या, लिटमस पेपर। लिटमस कौन सा कलर आना चाहिए एसिड के लिए, ब्लू लिटमस रखूंगा अगर ये एसिडिक है तो ब्लू लिटमस पेपर। जैसे मान लो कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया मैंने, इसका क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हाँ या ना। तो ब्लू लिटमस पेपर रखूंगा तो क्या होगा, उसके वेपर्स के साथ रिएक्ट होके वो कलर लिटमस का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और वो ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना, हाँ या ना, कि रेड हो जाएगा, रेड होगा। अल्लाह सच में, थैंक यू बच्चा, राइट, रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर क्या होगा, रेड होगा। क्या होगा, रेड। और अगर रेड टू ब्लू होगा तो क्या होगा, क्या, बेस, NaOH KOH, हाँ या ना। चलो वेरी गुड। तो ये तो लिटमस टेस्ट हो गया, बट ये भी इसके अंदर कंडीशन है, क्या, वाटर सॉल्युबल, क्या, वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, हाँ या ना, राइट। जैसे कि फिनॉल के बारे में बता सकते हो, फिनॉल एसिडिक होता है, वीकली एसिडिक, हाँ क्या बात है, राइट। तो फिनॉल वीकर एसिड है, हाँ या ना। चलो मेरे पास दो टेस्ट हो वैसे, राइट, कितने, दो टेस्ट हो। एक में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ या ना, ओके। और एक में मैंने लिया फिनॉल, राइट, वीकर एसिड। और उसके अंदर दोनों में मैं सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करूंगा, कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा। देखो ना, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं, RC डबल बॉन्ड SOH, हाँ या ना। और सेकंड मैंने क्या लिया, AR-OH। और दोनों को मैं रिएक्ट करा रहा हूं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। बताओ कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा, कि दोनों रिएक्ट करेगा, फर्स्ट करेगा नहीं करेगा, फर्स्ट करेगा या दीदी, फर्स्ट वाला रिएक्ट करेगा और सेकंड वाला नहीं करेगा। क्या मैं जान सकता हूँ रीजन, बेंजीन वो स्टेबल है तो वो अपना आइला, वाह, चलो ओके। ये क्या है, वीकर एसिड, फिनॉल है ना, ये फिनॉल है बच्चा, ये क्या है, वीकर एसिड, हाँ या ना। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ या ना, ठीक है ना, लाइक HCl ले लो, ये सब, हाँ ना, या इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक तो वीक हो जाएगा, राइट ना। कोई भी एक एसिड ले लो जिसे लेगा वो भी चल जाएगा, ठीक है ना, इथेनॉइक भी, ओके। और NaCO3 के साथ अगर रिएक्ट कराऊंगा, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग है, और इसमें क्या है, OH, तो ये वीकर है, हाँ या ना। तो बच्चा मुझे इन दोनों में बताओ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, वीकर बेस, और ये वीकर बेस। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्ट होगा, रिएक्शन होगा, बट दोनों के दोनों वीक होंगे तो नहीं होगा। देखो ये चीज हमने ना अल्कोहल के, फिनॉल के चैप्टर में पढ़ा है, अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, याद है तुम्हारे को, अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करना है। मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब में, एक में अल्कोहल और एक में फिनॉल है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, फिनॉल का टेस्ट कौन देगा, FeCl, फेरिक क्लोराइड, याद आया तुम्हारे को, आया ना, वायलेट कलर दे देगा या ग्रीन कलर दे देगा, याद आया, पर्पल, आया ना। तो फेरिक क्लोराइड 242 टेक्स्ट बुक में देखो हमने फिनॉल में किया है बच्चा, राइट। तो फेरिक क्लोराइड है ना, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड है ना, उसमें वाटर भी होता है और वो ऐड करते ही वो क्या हो जाता है, कलर देता है, फिनॉल क्या देता है, फिनॉल, राइट, ओके। तो हमें पता चल गया कि वो क्या है, फिनॉल प्रेजेंट है, क्या देगा, कलर क्या देगा, वायलेट या तो ग्रीन दे देगा, समझ रहे हो ना। फिनॉल में भी अलग अलग टाइप होते हैं कंपाउंड के, तो कोई ब्लू कलर देगा, कोई ग्रीन कलर देगा,
राइट, और उसमें फेरिक क्लोराइड डालते हैं। फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी उसमें अल्कोहल, फेरिक क्लोराइड, वाटर ये सब मिक्स करके रखे रहते हैं। तो जैसे ही ऐड करोगे वो डिजोल्व हो जाएगा फिनॉल, और फिनॉल डिजोल्व होते ही क्या हो जाएगा, वो कलर दे देगा, समझ रहे हो। बट अल्कोहल के साथ नो नहीं रिएक्शन, देता। ओनली विथ व्हाट, फिनॉल के साथ। कौन, फेरिक क्लोराइड। देखो ना उसके क्रिस्टल्स तुम देखे होगे, कॉलेज में आया होगा तुम्हारा प्रैक्टिकल जो बुक है ना, पेज नंबर 69, राइट, फंक्शनल ग्रुप का चार्ट वहाँ पे होगा। तो सबसे पहले देखो वहाँ पे एसिड दिया हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें NaCO3 दिया हो, हाँ या ना। फिर पहले तुम जैसे NaCO3 डालोगे तो एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट। अगर वो नहीं आया तो हम सेकंड टेस्ट के लिए मूव करते हैं, और सेकंड में आता है फिनॉल, राइट। अब देखो एसिड ये भी है, विकर एसिड है फिनॉल, बट वो NaCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, NaCO3, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस, नो रिएक्शन, समझ रहे हो ना, हाँ या ना। एक तो कोई ना कोई क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। तो हम सेकंड टेस्ट की तरफ मूव करते हैं फिनॉल के। फिनॉल नहीं आया तो फिर हम आगे जाते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, फिर अमाइन, है ना, ये सब चीजें आ जाते हैं एक एक करके। किया होगा तुमने प्रैक्टिकल, मजा आया होगा ना तुम्हारे को, आया ना। टेस्ट टू बोल्डर यूज करते हो ना तुम लोग, हमेशा टेस्ट टू बोल्डर यूज करने का, ठीक है ना, ओके। तो देखो, तो ये क्या हो गया, लिटमस टेस्ट वाला क्लियर हुआ। सेकंड सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ, अगर ये रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, ये रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, ये H हट जाएगा यहाँ से, ये देखो यहाँ से बच्चू, ये H हट जाएगा, इसका प्रोडक्ट ऊपर लिख दो, में चलेगा, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा, ONA, सॉल्ट ऑफ एसिड। सॉल्ट ऑफ एसिड आने के साथ साथ और क्या यहाँ पे लिबरेट होगा, ये H हट गया, और यहाँ पे भी एक H है, ये H मिलके एक ऑक्सीजन ले लिया, और CO3 में से अगर एक ऑक्सीजन चला गया तो CO2 ये गैस लिबरेट होगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस CO2 प्लस H2, समझे कि नहीं समझे। यहाँ का H, यहाँ का H, और इसमें से एक ऑक्सीजन मिला दो तो H2O बन जाएगा, CO2 लिबरेट होगा, और ये Na आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आके यहाँ पे जुड़ गया। क्लियर है ना बच्चा, यस और नो। हाँ, और ये सॉल्ट ऑफ एसिड, उसमें से जो गैस एफरवेसेंस आता है वो CO2 रिलीज होता है। देखना चाहोगे कैसे रिलीज होता है, देखना है, बट यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, कॉलेज में देख लेना तुम लोग, नहीं, अच्छा ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूँ, तुम्हारे को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास बच्चू ध्यान देना, ठीक है, ये पता है ना इसको क्या बोलते हैं, निकल फ्लास्क, वाह, ठीक है। मैं इसके अंदर है ना ये एसिड ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ मैं, एसिड, ठीक है, ये एसिड लिया। अब इस एसिड के अंदर ध्यान दो, ये एसिड के अंदर, ये एसिड के अंदर, ये एसिड के अंदर में ये है ना, ये एसिड है इसके अंदर, और ये क्या है, बेस, राइट, NaCO3, राइट। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना बच्चा लोग, ठीक है ना। ए देखो, दिख रहा है कुछ, दिख रहा है एफरवेसेंस, दिख रहा है ऊपर, हाँ या ना, दिख रहे हो ना बच्चा, ये देख रहे हो ना, ये एफरवेसेंस, ये जैसे डाला तो इसमें क्या आ रहा है, एफरवेसेंस आ रहा है, देख रहे हो ना बच्चा, देखो एफरवेसेंस, यस, दिख रहा है तुम्हारे को, आया ना। तो ये एफरवेसेंस भी इसमें प्रेजेंट हो रहा है, राइट। CO2 गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, CO2 गैस रिलीज हो रहा है, ओके। तो ये हो गया कहानी बच्चा एसिड की। तो ये जब एसिड और NaCO3 रिएक्ट होता है तो वो CO2 गैस, वाटर और सॉल्ट ऑफ एसिड, तो उसमें से जो CO2 गैस है ना, इवॉल्व हो रहा है, समझ रहे हो ना। अब इसी सॉल्ट ऑफ एसिड में वापस से HCl डाल दो, एसिड डाल दो, तो ये वापस से PPD बन जाएगा और एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, PPD में जनरेट होके क्या हो जाएगा, एसिड। ये तुम्हारे बुक में दिया है, पेज नंबर आई थिंक ये 278। और नेक्स्ट एस्टर, ये एस्टरिफिकेशन तो हमने किया है ना, तुम्हें को पता है। चलो एस्टरिफिकेशन कैसे होता है, क्या मिलाएंगे कि एस्टर बन जाएगा, एस्टरिफिकेशन कैसे होता है, बताओगे कोई, क्या एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन कैसा होता है, कैसा होता है, संभालो एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन,
हाँ बोलो बोलो ना, हाँ चलेगा, वेरी गुड, चलेगा चलेगा, वेरी गुड, शाबाश। एसिड अनहाइड्राइड में अल्कोहल या फिनॉल डाल दो। और भी एसिड अनहाइड्राइड की जगह पे एसिड ले लो। एसिड अनहाइड्राइड उसका डेरिवेटिव है, या असाइल क्लोराइड। याद आया? पेज नंबर 244 तुम्हारे 12th के टेक्स्ट बुक में अल्कोहल में हमने किया है 244, आया ना? तो यहाँ पे ले लो RCOH, क्या ले लिया? RCOH और प्लस R-OH, और रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल। और H प्लस के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O, क्या होगा? O R और प्लस वाटर। यस और नो बच्चा? यस, दिस इज व्हाट एस्टरिफिकेशन। तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड अनहाइड्राइड प्लस अल्कोहल या फिनॉल भी चलेगा, और असाइल क्लोराइड प्लस अल्कोहल एंड फिनॉल 244। ठीक है, तो ये पार्ट भी क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है किसी को? नो डाउट। चलो नेक्स्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, और वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ। ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। कहीं पे कुछ नहीं समझेगा तो मेरे से वापस से पूछ लेना। देखो, फिनॉल के पार्ट में भी मैंने पेंडिंग रखा था। मैंने रखा था सोच के कि एसिड के साथ फिनॉल के साथ, राइट, एक ही साथ दोनों कवर अप कर लूंगा। जैसे कि ये अल्कोहल, अल्कोहल में क्या आएगा? R-OH, राइट। फिनॉल आएगा तो AR- क्या होगा? OH। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ए बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक। और ये जो दूसरा है, ये बेंजीन के साथ COOH, बेंजोइक एसिड। क्या है ये? बेंजोइक एसिड। ठीक है ना? इनके अंदर ये चलने वाला है। और ध्यान दो बच्चा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना पार्ट, पेज नंबर 200 समथिंग, मेरे ख्याल से 45-46 पे दिखेगा। फिनॉल के चैप्टर में 245-46। और ये एसिडिक वाला पार्ट जो है पेज नंबर 275 एंड 276, बराबर ना? राइट, 245 पे है, 46 पे एसिडिक स्ट्रेंथ बचा। क्रॉस चेक कर लो एक बार, बराबर। 45-46 पे देखो एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल का दिया होगा, आया ना? चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एक मिनट, ये कार्बेनियन हटा देता हूँ, ये यहाँ पे अनायन लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। सेकंड पॉइंट, DNP। क्या है? DNP। DNP बोले तो डिस्टेंस नंबर ना, डिस्टेंस नंबर and one more, power. Distance, number, power. right? Okay. Down payment, याद रखना, down payment, DNP, right? DNP, down पेमेंट होता है ना? डाउन पेमेंट पता है ना? कोई चीज खरीदते हैं जैसे लोन वोन होता है तो उसके लिए डाउन पेमेंट करते हैं, आया ना? चलो अब ये C+ के लिए अच्छी बात, प्लस M और प्लस I, पता है प्लस M प्लस I? M मतलब मिसोमेरिक, प्लस I रेजोनेंस, एंड प्लस I इज व्हाट? और कार्बोकैटायन के लिए इनवर्सली क्या होता है? माइनस M। मतलब एक पॉजिटिव के लिए अच्छी बात क्या है? पॉजिटिव। और नेगेटिव गंदी बात है। अच्छी बात क्या है? पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, और नेगेटिव क्या होगा? गंदी बात। उसी तरह से कार्बेनियन, कार्बेनियन के लिए भी अच्छी बात क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव के लिए नेगेटिव अच्छी बात है, खुशखबरी है, राइट? खुशखबरी मतलब नेगेटिव के लिए नेगेटिव अच्छी बात है, बट पॉजिटिव गंदी बात, आया ना? ये पॉइंट पे ध्यान देना। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिखा है, हायर Ka वैल्यू।
एंड लोअर pKa वैल्यू। अगर Ka वैल्यू हायर होगा हाँ और या तो pK वैल्यू लो होगा तो इसका मतलब क्या होगा? Strong स्ट्रॉन्गर। acid. क्या होगा? Strong स्ट्रॉन्गर। acid. ध्यान में रखना। अब मेरे को ना एक दो क्वेश्चन करना है तुम लोगों से, ध्यान दो। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे नाइट्रो साइनाइड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब ग्रुप क्या होते हैं? प्लस एम के माइनस एम? Minus. वेरी गुड, माइनस। और अगर मैं बात करूं कि ये नेगेटिव आई की पॉजिटिव आई, Negative. इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव आई, वेरी गुड, ये नेगेटिव आई होता है। चलो ये पहला पॉइंट हो गया। तुम लोगों को याद है? क्या बात है। ये नाइट्रो साइनाइड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक क्या होता है? माइनस एम। माइनस एम भी बोल सकते हो, माइनस आर भी बोल सकते हो। एम मतलब मिसोमेरिक, आर मतलब रेजोनेंस। Resonance. चलो दूसरा पॉइंट में वापस है। दूसरा नंबर, NH2 OH OR। OR का मतलब पता है ना? हाँ. OCS3 क्या होता है? OCH3. कोई बता सकता है Plus है इसके ना? ऊपर लोन पे रहना? हाँ या ना? तो भाई ये क्या होता है? प्लस M. और प्लस एम के साथ Plus माइनस I. आई की प्लस आई Plus I. ना, नहीं प्लस नहीं आई माइनस माइनस है सॉरी। माइनस आई होता है बच्चा। क्या होता है? माइनस आई। ये देखो प्लस आई में ना खाली मिथाइल याद रखने का, आर ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना? समझ ना? जितने भी आर ग्रुप होते हैं ना वो प्लस आई होते हैं, याद रख लेना। और जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप, वो माइनस आई होता है। क्या होता है? माइनस आई। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट में डाल रहा हूं, ध्यान देना। तीसरा पॉइंट देखो, ये कलेक्शन कर रहा हूं मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, मजा आएगा तभी जब ये क्लियर रहेगा। MHI, MH M मतलब मिसोमेरिक, H का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, वेरी गुड। और I मतलब इंडक्टिव। मिसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। मैं हूँ इंडियन। क्या बात है, मैं हूँ इंडियन। MH बोले तो महाराष्ट्र। MH महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र इन इंडिया। क्लियर है ना? MHI माही, माही ऐसा भी याद रख सकते हो। तो M, ये लय बारी कौन? M। सबसे आगे कौन रहेगा? M। उसके बाद H और उसके बाद राइट। क्लियर है ना? कौन आई बाबा? आई मतलब आई। ये क्या कर रहे हो वहां पे? कहाँ देख रहे हो? कोई नहीं आई। आई होती है, हाँ या ना? राइट। मराठी में माँ को आई बोलते हैं और एक आई भी होती है, आई कोई आई। हाँ, ठीक है ना? चलो तो यहाँ तक क्लियर हुआ तुम्हारे को? ध्यान देना, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई, माइनस एम माइनस एच और माइनस आई। देखो ये मैंने कलेक्शन किया, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। यहाँ पे अब यहाँ पे और भी एक ग्रुप है, मैं वो भी ऐड कर दूं चौथे नंबर पे। इसको हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि आई की बात छिड़ी है। तो आई बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ या ना? फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम। अब इसका क्या होता है? माइनस आई और प्लस एम, प्लस एम। आई यहाँ पे लय भारी, एम पे भी क्या है? भारी। कौन? फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम। और इसी को उल्टा करके मैं बताया था SN1 SN2 में, याद है तुम्हारे को? ये लीडिंग ग्रुप में आई बाहर चाली फिरायला, आई बाहर चाली फिरायला। क्लियर है ना बच्चा? आया ना? वो लिविंग ग्रुप में हो, आया ना? तो क्या है, चलो अब मैंने कलेक्शन कर लिया। देखो वापस एक बार बैक कर लेता हूँ, देख लो। एसिडिक स्ट्रेंथ, DNP, कार्बोकैटायन, कार्बेनियम। नेगेटिव के लिए अच्छी बात, नेगेटिव किस किस में चलेगा? अल्कोहल में,
हाँ या ना, फिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड में एसिड दोनों चलेगा, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक। बस 3-4 एग्जांपल दूंगा, ये वैल्यू याद रखना ये तो, राइट। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगला पॉइंट, नाइट्रोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक क्या होता है, -M -I, राइट। उसी के ऑर्डर में ही मिल जाएगा, -I, नेगेटिव आई के इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर में ही मिल जाएगा ये, और ये ऑर्डर वाइज रखा हूं। +M क्या होता है, NH2OH OR, राइट, ये इसका एग्जांपल है OCS3। और यहाँ पे MHI, और यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में लय भारी कौन आई, क्लियर है। कळलं काय सर्वांना, हो चला आता पुढे जाऊया। ओके चलो, यहाँ पे ध्यान देना। ओके, यहाँ पे पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे मेरे पास देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एसिड क्या रिलीज करता है, ए बच्चू, एसिड क्या रिलीज करता है, H। तो RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑलरेडी 2 है ना, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा, देखो ध्यान से, हाँ यहाँ पे ए बच्चू, यहाँ पे ये बॉन्ड है ना, तो ये H+ बन के निकल जाएगा। ए ध्यान दो, क्योंकि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कंपेयर टू व्हाट, ऑक्सीजन। और एक अच्छा एसिड वही होता है जो H+ आसानी से रिलीज करे, H+, राइट। तो ये H+ फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये देख रहे हो तुम, यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपने पास ये बॉन्ड को क्या कर लेगा, खींच लेगा, पुल कर लेगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो ऑक्सीजन के पास अब लोन पेयर कितने होंगे, 3 लोन पेयर, और ये क्या बन जाएगा, माइनस, और ये क्या बन जाएगा, H+। ये न्यूट्रल था, अब ये क्या हो गया, चार्ज। तो कहने की बात ये है कि न्यूट्रल स्पीसीज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू व्हाट, चार्ज। न्यूट्रल स्पीसीज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू व्हाट, चार्ज। लिख देता हूं, न्यूट्रल स्पीसीज more stable as compared to what, charged species, right? Okay बच्चा, तो यहाँ पे लो पहला एग्जांपल, ये जैसे चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, तो उसके पास दर्द आ गया, क्या आ गया, दर्द। बोले तो दर्द है, राइट। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, A, B और C, CS2, C डबल बॉन्ड डैश OH, नाइट्रो, ध्यान दो, C डबल बॉन्ड डैश OH, CS2, C डबल बॉन्ड डैश OH, राइट। यहाँ पे मैं अलग अलग एग्जांपल रख रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन, ध्यान देना। ये 3 में कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान देना बच्चा, कंपेयर एसिडिक ये क्वेश्चन है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, राइट। और मैंने ये भी बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एसिडिक स्ट्रेंथ। आया ना, जो ज्यादा स्टेबल होगा अनायन, वही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, क्या होगा, स्टेबल। यस, आया ना बच्चा। चलो अब बताओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जरा ट्राई करो, जरा दिमाग लगाओ जरा, ठीक है। BR बताओ कौन सा होगा, BR, पक्का, चलो ठीक है। और कोई किसी का आंसर को चेंज, F, वाओ राइलन, सही, F के साथ जाना चाहोगे, F, ओह माय गॉड, हाँ F, देख रहे हो, F बोले तो फ्लोरीन होता है, F बोले तो फ्रेंड, हाँ या ना,
अरे बाबा एफ बोले तो फ्रेंड, ए फ्रेंड फ्रेंड मिलके ही फ्रेंडशिप होता है भाई। एफ से एफ से ही फैमिली भी बनता है। फ्रेंड फ्रेंडशिप फैमिली भाई। एक बोले तो फ्रेंड फ्रेंडशिप फैमिली में क्या होता है? फोर्स, एफ फोर्स, समझ रहे हो ना? आया ना? चलो यहाँ पे ध्यान दो भाई। एफ है ये फ्लावर मत समझना है, फायर है, समझ रहे हो ना? आया ना? चलो तो भाई लय भारी कौन? फ्लोरीन, समझ रहे हो ना? इसको भाई कम मत समझो। तुम कैसे बिहार के पास कैसे आए? राइट, फ्लोरीन है दीदी, समझ रही हो? आया ना? अरे बाबा ये डिस्टेंस, ये अगर यहाँ से निकल गया H, माइनस माइनस माइनस, चार्ज आ गया। अब जैसे कभी कोई प्रॉब्लम में अगर हम आ जाते हैं, ये ध्यान दो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम शेयर करते हैं किसके साथ? अपनी फैमिली मेंबर के साथ। प्रॉब्लम अगर ऐसा है डिस्कस करने वाला तो हम फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस करते हैं, हाँ या ना? बट कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो हम फ्रेंड में ही डिस्कस कर लेते हैं। काफी होशियार हो तुम लोग, समझदार हो, देखो समझ रहे हो बातों को, हाँ या ना? ठीक है, चलो ए ध्यान दो। तो बोलते हैं ना, ए फ्रेंड टू फ्रेंड बातें कर लेते हैं, फैमिली में बातें कर लेते हैं, तो वो दर्द जो होता है ना, कोई प्रॉब्लम होता है तो वो शेयर करने से क्या होता है? वो दर्द कम हो जाता है, समझ रहे हो ना? कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाता है, कुछ आइडिया मिल जाता है कि ऐसा ऐसा करना, आया ना? बताते हैं ना हम अपनी फैमिली मेंबर को, बताते हैं, राइट? तो दर्द को बांटना, ध्यान देना, राइट? ये पहला एग्जाम्पल हो। अब दूसरा एग्जाम्पल, राइट? मान लो कोई बंदा है, उसके पास बहुत पैसा है, राइट? रिच है, और ये नेगेटिव रिच, बोले तो इलेक्ट्रॉन के मामले में ये बहुत रिच हो गया, डेंसिटी हाई है। अब इसको अंदर से खबर आ गया है कि इसके घर पे रेड पड़ने वाला है, किसका? इनकम टैक्स का। तो अब ऐसे टाइम में वो क्या करेगा? अपने पैसे को छुपाने की कोशिश करे, दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स में, जिसको पैसे को क्या करेगा? डिस्पर्स करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट में तो पता है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, अंदर ही अंदर, समझ रहे हो ना? अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का। तो अब भाई उससे कोई लेने वाला भी तो चाहिए। तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन का जो दर्द है ना, इससे दर्द, ये देखो डिस्टेंस के मामले में ये टाई हो रहा है, इधर भी वही है और यहाँ पे भी क्या है? वही है, डिस्टेंस डिस्टेंस टाई। नंबर में ये नंबर, ये क्या है भाई? ये Cl क्या है? Br क्या है? ये नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आई? बताओ। नेगेटिव आई। ये भी क्या है? नेगेटिव आई। और ये भी क्या है? नेगेटिव आई। तीनों नेगेटिव, नंबर एक एक ही है। तो भाई डिस्टेंस भी देख रहे हो ना, डिस्टेंस कहाँ गया? डिस्टेंस टाई हो गया, नंबर में भी एक एक ही है, टाई हो गया। तो हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? पावर। अब बताओ इनमें सबसे बड़ा पावरफुल कौन है? फ्लोरीन, आया ना? फोर्स, याद है ना? राइट, बहुत पावरफुल, राइट? तो ये ज्यादा खींचेंगे सब, राइट? अंदर ही अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन है ना, ये विड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे? अंदर ही अंदर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। कहां से? इस ऑक्सीजन से, राइट? ये अंदर की बात है, क्या है? अंदर की। तो अंदर से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ये खींच रहा है, आया ना? और बच्चा इसमें सबसे पावरफुल कौन है? फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। तो यहाँ पे बी आ जाएगा, बी के बाद कौन आएगा? क्लोरीन। ए, और ए के बाद सी। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, मतलब इसका दर्द कम किया। ज्यादा किसने दर्द कम किया? फ्लोरीन, आया ना? और इसका दर्द थोड़ा सा कंपेयर टू इससे थोड़ा वो भी कम कर रहा है, बट जितना पावर फोर्स के साथ फ्लोरीन खींच रहा है दर्द, उतना क्लोरीन थोड़ा कम खींचेगा। और ब्रोमीन, और भी अगर नेगेटिव आई के ऑर्डर में जाओगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके आगे भी आता है नाइट्रो, साइनाइड, समझ रहे हो ना? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, फिर उसके बाद आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट? तो इसलिए लय भारी कौन? फ्लोरीन। तो मैंने क्या बोला? ये स्टेबिलिटी हो गया, इसका क्या हो गया? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, तो मुझे बताओ, मैंने लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ अनायन नेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर, अगर ये स्टेबिलिटी है तो मैं अगर बोलूं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चा? सेम की डिफरेंट? सेम रहेगा। तो B इज ग्रेटर देन A
n greater than c. C. क्या ये पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया? Yes. बहुत अच्छी तरह से। हाँ। मैं 2-4 और क्वेश्चन दूंगा ताकि एकदम पिक्चर क्लियर रहे, ठीक है? राइट? यही COH के जगह पे मैं OH भी ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ? अल्कोहल सेम काम करेगा। समझ गए ना? इसको बोलते हैं एक तीर से दो निशान। खाली CO को उड़ा देता हूँ, अल्कोहल। आया ना? समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चा, ये यहाँ पे कोई इसका आंसर देना चाहेगा सामने से? इसका आंसर कोई देना चाहेगा? अच्छा ये चलो बोलो, बताओ ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है और ये एसिडिक स्टेबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, ये दर्द में है ना? दर्द में है तो भाई कोई प्रॉब्लम में आता है तो क्विक हेल्प कहाँ से मिलता है? जो पास पास पड़ोसी, राइट? मान लो आग लग गया, फायर की बात चल रही थी ना, फ्लोरिंग, राइट? आग लगा हुआ है तो भाई आग लगा हुआ है तो भाई उस आग को बुझाने का काम कौन करेगा? बाजू वाला। अब फायर ब्रिगेड वाला करेगा, उसको आने को टाइम लगेगा ना, वो भी फायर ब्रिगेड है, वो भी है, देख रहे हो ना? हाँ या ना? राइट? और पड़ोस में जो रहने वाला है ना, फ्रेंड, राइट? फ्रेंड ही होता है ना, तो वो क्या करेगा? वो पूरा का पूरा पानी डालेगा। वो घर में एक बोलते ना, पानी बचने नहीं देगा, बोलेगा पूरा डालो, नहीं तो भाई प्रॉब्लम होगा। क्या होगा? प्रॉब्लम। समझ रहे हो ना? हाँ या ना? यस और नो बच्चा? तो क्विक हेल्प हमें पड़ोस से ही मिलेगा, पड़ोसी से। क्लियर है ना? राइट? तो इसमें ये दर्द में तो ये CO के बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा। ये CO के बगल वाला ये अल्फा बीटा और ये क्या है? गामा। और ये अल्फा और ये क्या है? बीटा। बताओ सबसे पास कौन है? Cl इधर है और एक Cl इधर है, तो डिस्टेंस में ये Cl इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आई है ना, ये भी क्या है? नेगेटिव आई। और ये भी क्या है बच्चा? नेगेटिव आई। तो भाई क्विक हेल्प कौन करेगा? ये। फिर उसके बाद कौन आएगा? C। और C के बाद कौन आएगा? डिस्टेंस के मामले में Cl जीत गया। इस बार हमको नंबर तो एक ही था, बट डिस्टेंस में कौन पास में था? ये था। समझ में आया बच्चा? आया ना? राइट? पावर का तो तीनों का पावर एक ही था, बट डिस्टेंस के मामले में क्विक हेल्प किसने किया? इसने किया। चलो 2 क्वेश्चन हो गए। इसी के जगह पे OH कर दो, वही बात हो गई। सेम इसको बोलते हैं एक फिर से आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे ध्यान देना, चलो ये A और B में कौन सा आंसर आएगा?
ए आएगा पक्का। ये मिथाइल है, ये फ्लोरीन है। मिथाइल क्या काम करेगा? और ये इसके दर्द को क्या करेगा? कम करेगा। और ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। राइट। इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ग्रेटर देन स्टेबिलिटी भी यही होगा। नेक्स्ट, वेरी गुड बच्चा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। चलो कंपेयर करो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसमें बी सी ए ये चीज कॉमन है। बराबर ना? बेंजीन ये NO2 क्या होता है? माइनस। कैसे पता चला? ये देखो NO2 माइनस है, माइनस आई। और यहाँ पे चाहिए तो एक पॉइंट और डाल देता हूँ आगे। इसी में ये जो R ग्रुप होता है ना, R ग्रुप मिथाइल क्या होता है? प्लस आई। क्या होता है? प्लस आई। हाँ या ना? हाँ या ना? और प्लस N भी होता है। क्या होता है? प्लस N और प्लस आई। और यहाँ पे कि प्लस H भी होता है, हाइपर भी होता है। समझ रहे हो ना? तीनों प्लस प्लस है मिथाइल। इसकी ये खूबसूरती है। राइट। मैं प्लस H भी लिख देता हूँ। बेंजीन के साथ जुड़ा रहेगा तब प्लस आई का काम करेगा, प्लस H का काम करेगा, और प्लस आई। लो सब लिख दिया। तो ये मिथाइल यहाँ पे क्या काम कर रहा है? प्लस M और प्लस आई। भाई प्लस M मतलब मिसोमेरिक, R रेजोनेंस के थ्रू सप्लाई करेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट तो ऐसे ही करता है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा? इसको और भी दर्द बढ़ा रहा है। ये ऑलरेडी दर्द में है, कौन? ऑक्सीजन। ये और भी इलेक्ट्रॉन, मिथाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके दर्द को और बढ़ाएगा। और ये वाला क्या करेगा? ये नाइट्रो ग्रुप इसके दर्द को कम करेगा, पुल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और ये क्या कर रहा है? डोनेटिंग ग्रुप। और यहाँ पे ना तो देने वाला ना तो लेने वाला। तो बताओ कौन सबसे ज्यादा दर्द को कम किया? ए। हाँ या ना? और फिर ये तो बढ़ा रहा है, तो इससे बेटर तो यही है ना? और यही COH के ऊपर मैं कर दूंगा OH। राइट। COH हटा दिया, OH। समझ रहे हो ना? क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? तो डाउट है? एकदम क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ये मैंने क्वेश्चन खाली मैंने बोर्ड वाइज रखा है, खाली बोर्ड वाइज। अगर तुम देखोगे ना यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बच्चा लोग, राइट, इसमें और भी इसकी खूबसूरती बढ़ती है। एंट्रेंस में जाएंगे ना तो और भी मस्त मस्त क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तो बस थोड़ा सा है, खाली मैंने बोर्ड वाइज दिया है, ठीक है ना? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाइज, ओके, ताकि इजी लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। बट एंट्रेंस में जाएंगे तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। बट एंट्रेंस में भी क्वेश्चन बहुत इजी वे में ही पूछते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। बट हाँ, प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे को मिल जाएंगे, बड़े बड़े अच्छे मस्त, ठीक है? तो बच्चा जैसे कि यहाँ पे हम आए थे ना, ये पेज नंबर 275-76 पे तुम देखोगे, वहाँ पे पेजेस पे जाओगे तो पिंक कलर के बॉक्सेस भी दिखेंगे, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, आया ना? ठीक है। एक येलो पेज भी होगा मेरे ख्याल से, उस पेज पे जाओगे, राइट? 275-76 भी, राइट? 76-77 भी है, 277। ध्यान देना, 76 पे तुम्हारे को मेरे ख्याल से येलो एंड ग्रीन कलर का बॉक्स दिखेगा, येलो एंड ग्रीन। थैंक यू। राइट। तो बच्चा उसमें भी एग्जांपल अल्कोहल के दिखाए, फिनॉल के दिखाए, पढ़ोगे और तुम देखोगे राइट साइड में ना पिंक बॉक्स दिया रहेगा, और उसी 76 पे ऊपर पिंक बॉक्स दिया होगा,
और 77 पे भी एक पिंक दिया होगा बॉक्स, राइट? तो 76 पे देखोगे ना तो वहाँ पे देखो, वो अभी मैंने बताया ना ये वाला क्वेश्चन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आया ना, ये वाला फ्लोरीन क्लोरीन है ना, ये एग्जाम्पल। तो वहाँ पे पीके वैल्यू भी दिया हो, पीके वैल्यू, वो वैल्यूज याद नहीं करना, ट्रिक समझ में आ गया ना, राइट? तो पीके वैल्यू जितना लो होगा उतना ही कंपाउंड क्या होगा, एसिड, समझ रहे हो? तो ये हमारी कहानी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक की खत्म। पूरी तरह से मैंने चैप्टर को खत्म कर दिया, हर एक पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया। बस तुम खाली काम क्या करोगे, पढ़ाई, खाली देखने का नहीं, उसको लिख कर प्रैक्टिस करने का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आए हैं। और मैंने तुम्हारे को आइडिया भी दे दिया, ज्यादा करके नेमिंग रिएक्शंस बहुत आते हैं इसमें, राइट? हाँ या ना? क्लियर है बच्चा? यस और नो, राइट? इसी में एक रिएक्शन है हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, बट ये इसमें नहीं है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, बट फिर भी मैं ये ऐड करूंगा लास्ट रिएक्शन और दे एंड करूंगा कहानी, ठीक है? क्योंकि ये बोर्ड में नहीं है, बट ये देखो हेल वोलार्ड एनसीईआरटी में है और इसके मैच द कॉलम क्वेश्चंस काफी बार आ चुके हैं नीट के पेपर में, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, ध्यान देना। हेल वोलार्ड जेलिंस्की, ध्यान देना, बहुत सिंपल है, छोटा सा ही है। हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ध्यान देना, यहाँ पे R C डबल बॉन्ड R CS2 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है, ध्यान देना, यहाँ पे ये H अल्फा वाला पोजीशन का, ये H देख रहे हो, ये H, और ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, क्या है, अल्फा, राइट? हेल वोलार्ड जेलिंस्की में हम यहाँ पे X2 ऐड करेंगे। X2 क्या हो सकता है, Cl2 हो सकता है, राइट? Cl2, और क्या हो सकता है, Br2, और साथ में यहाँ पे हम लेंगे रेड फॉस्फोरस, क्या लेंगे, रेड फॉस्फोरस, राइट? जल के रेड, अबे कोई चीज जलेगा तो जलेगा, रेड हो जाएगा, और जब रेड हो जाएगा तो उस पर हम क्या ऐड करेंगे, वाटर, क्या ऐड करेंगे भाई, वाटर, उसको भाई बुझाना पड़ेगा ना, आया ना, वाटर। तो देखो X2 क्या हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन, और इसके अंदर जो रिएजेंट है रेड फॉस्फोरस, जल के रेड, जेलिंस्की, राइट? रेड फॉस्फोरस प्लस वाटर। तो ये अल्फा पोजीशन में से एक H को क्या करेगा, बाहर करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, और उसका एक X यहाँ पे आके जुड़ जाए, Br, राइट? तो यहाँ पे बनेगा RCH, और यहाँ पे क्या आएगा, Br, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। देखो एक सब्स्टिट्यूशन, अल्फा पोजीशन के एक H को रिमूव कर देगा और एक हलाइड, चाहे Cl चाहे Br, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना, राइट? तो ये रही कहानी अभी तक की, ये रही कहानी अभी तक की, और ये पूरी कहानी हमारी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक फिनिश्ड। बस राइटिंग प्रैक्टिस करो, लिख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, PYQ क्वेश्चन देखो, और साथ में जितने भी नेमिंग रिएक्शन बताया, एल्डोल, कैनिजारो, स्टीफन, गटरमैन, राइट, आया ना, वुल्फ-क्रिस्टनर, क्लेमेंसन, है ना, और इटार्ड रिएक्शन। तो ये सब को तो छोड़ना मत, अच्छे से लिख के याद करो, राइट? एक्सेप्ट मैकेनिज्म, वो समझने के लिए, बट मैकेनिज्म नहीं करना उसमें, ठीक है ना मेरी बात? तो तुम लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, ओके? और तुम लोग अपना ध्यान रखो,
और हेल्दी रहो, खाते पीते रहो और साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहो और ज्यादा से ज्यादा और एग्जाम देते रहो, ठीक है ना? राइट, थैंक यू बच्चा।